महिला बची हुई बत्तियों का यह प्रयोग करती है, उसके घर में रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा कभी नहीं आती। और गलत स्थान पर बची हुई बत्ती और तेल का प्रयोग करता है तो उसके घर में दुख दरिद्रता स्वतः ही पकड़ती है, भले ही वह कितने ही उपाय कर ले। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी समय समय पर अपनी से महापुराण कथा में कुछ ऐसी विशेष जानकारियां देते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। अगर इन्हें जीवन में अपना लिया जाए ना तो पूजा पाठ का संपूर्ण फल स्वतः ही मिलता है। आप जानते होंगे जब भी हम दीपक लगाते हैं तो उस दीपक में हमारे पूजा पाठ का तेज, हमारी देवी देवताओं का ओजस्व और हमारी पूजा का संपूर्ण फल छुपा होता है। यह आमंत्रण के स्वरूप में माना जाता है जो कि भगवान जी को प्रसन्न करने वाला होता है। जिस घर में नियमित रूप से दीपदान होता है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती ही नहीं है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह नियम बांध लेना है कि आपको अपने घर पर दीपदान जरूर से करना है, अपने रोग, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए। आप जानते होंगे आपके दीपक में बत्तियां तो बचती होंगी, तेल भी बचता होगा। कभी कभी दीपक में मिलने वाले संकेत भी अद्भुत होते हैं, जैसे दीपक में फूल बनना, उनमें जो है दीपक के अंदर जो तमाम तरह की आकृति बनती है। जैसे कि देखा होगा आपने दीपक में कभी माता रानी के नेत्र उभरते हैं, महादेव का त्रिशूल उभरता है। जब आप विशेष शिव जी के निमित्त या माता रानी के निमित्त ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो यह सीधा संकेत होता है कि महादेव, माता रानी आपकी पूजा आराधना को स्वीकार कर रही हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यह एक अद्भुत और विशेष संयोग माना जाता है जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। तो जीवन में आप सच्चे भाव, सच्चे मन से भले ही किसी भी स्वरूप में कम पूजा या ज़्यादा पूजा करते हैं, परंतु उस पूजा को सच्चे भाव, सच्चे मन से कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। अर्थात सभी जन सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें। यह प्रार्थना करते हुए भले ही आप छोटी सी पूजा करते हैं तो वह अत्यंत शुभ पूजा मानी जाती है। और आप सभी के लिए मांगते हैं ना तो महादेव, माता रानी सबसे पहले उन सब में आपका नंबर रखते हैं और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। तो यह सबसे विशेष प्रार्थना आपको जब भी आप पूजा करें ना तो आपको करनी चाहिए। साथ के साथ साफ स्वच्छ हाथों से शाम के समय आपको जो है धोकर और जो है संभव हो तो आपको अपनी पूजा पाठ के लिए एक अलग से कपड़ा बनाना चाहिए, जैसे साड़ी या कोई गाउन हो गया। पुरुष जनों को भी जब पूजा पाठ करते हैं तो दिन भर गंदे वस्त्रों से ही पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शाम को स्नान नहीं कर सकते, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को हमेशा भगवान जी की जो पूजा करते हैं उसमें दीपक जो है आपको भगवान जी के, अगर सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो बाईं तरफ रखना चाहिए। दाईं तरफ हमेशा जो है जो घी का दीपक होता है वही प्रयोग में लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ हमेशा जो है आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा घी का ही दीपक जो है घर में प्रयोग में लेना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जब न होने की स्थिति में या परिस्थिति विपरीत हो तभी सरसों का तेल ही प्रयोग में लेना चाहिए, नहीं तो घी का दीपक ही सर्वोत्तम माना जाता है। हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो दीपक होता है गुरुजी कहते हैं हमेशा 2 रखें, एक सबसे पहले प्रज्वलित करें, एक पूजा के अंत में दीप प्रज्वलित कर उसे पूरे घर में आपको घुमाना चाहिए और उसी से जो है आपको भगवान जी के अंत में आरती करनी चाहिए। जो प्रथम दीपक होता है वह अखंड दीप के स्वरूप में जाना जाता है, जिसे बार बार हिलाया डुला नहीं जा सकता। साथ ही जो पूजा का दीपक होता है वह बार बार बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है। यह पूजा का जो दीपक होता है ना वह अपने आप में अद्भुत होता है और विशेष होता है, ऐसी मान्यता है। समय समय पर इसे न बदलते हुए लंबे समय तक इसे प्रयोग में लेते हैं तो यह अभिमंत्रित हो जाता है और अपने आप में दिव्य हो जाता है। इसका प्रयोग अपने आप में अद्भुत होता है। जब बच्चे को बुखार हो रहा हो, आपके घर पर जो दीपक हो, आप सभी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दीपक को ठंडे पानी में भिगोकर उस ठंडे पानी से दीपक को निकाल लेना है और ठंडे पानी की पट्टी या उस ठंडे पानी से आपको अपने बच्चे के मस्तक पर या अपने उसके शरीर पर या उसे स्नान के रूप में करवा देने से जो है कुंदकेश्वर महादेव उसके बुखार को तत्काल उतार देते हैं, ऐसी मान्यता है। इतनी सुंदर महिमा है इस दीपक की, जितना इसे वर्णित किया जाए उतना कम है। तो आप सभी को अपनी पूजा पाठ में नियमित रूप से दीपक प्रज्वलित करते रहना चाहिए। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे समय समय पर जैसे शनि देवता के नाम का दीपक, मंगलवार के दिन दीपक, हमेशा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वृक्षों के नीचे दीपदान की महत्वता कही गई है, जो कि अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है। हमेशा पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण
करते हुए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जो भी आपको सरल सा मंत्र आता हो उसका आपको उच्चारण करना चाहिए। दीपक में बची हुई बाती और जो माचिस होती है, जो तेल होता है, उसे ऐसे ही यहाँ वहाँ न बिखराएं। यह दोष के समान जाना जाता है। कहा जाता है हर एक जो है जीव जंतु में, जो धरती पर विराजमान हो या नदी पावन तट पर विराजमान रहते हो, वह भी वन्य जीव जंतु जो है भगवान के अंश के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है अगर आप उन जीव जंतुओं को, क्योंकि मिलावट का दौर है जी आजकल, पहले जैसी शुद्धता रही ही नहीं है। आप कॉटन की बाती इस्तेमाल करते हैं या रुई की, कपास की करते हैं या तेल घी लगाते हैं भगवान जी के निमित्त दीपदान में, उनमें भी मिलावट है। तो कहीं ना कहीं आप इसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, कोई जीव जंतु उसे खा लेते हैं या उन्हें कोई हानि होती है, तो इससे पूजा पाठ का फल कहीं कहीं व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में एक नियम बना लीजिए कि आपको अपनी पूजा की सामग्री को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है किसी भी पात्र में। इकट्ठा करने के बाद आप सभी अमावस्या, पूर्णिमा या 15 दिन के पश्चात जब भी आपको समय मिले, अपने ही घर में जब आप छोटा सा एक कंडा ले लीजिए, आप सभी कपूर ले सकते हैं, उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से इसे जो है हवन के स्वरूप में पूर्ण रूप से जला देना है। अपने घर पर ही, घर की वस्तु है, घर पर ही पूर्ण रूप से जो है अग्नि स्वरूप में यह प्रज्वलित हो जाती है, तो इसका ज़्यादा फल मिलता है। उसके बाद बची हुई राख होती है ना, जो अपने धूप, कपूर और माचिस और रुई बत्ती इत्यादि की, वह राख जब आप उसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर लेंगे, वह राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसे अपने ही घर के गमले में आपको रख लेना है, समर्पित कर देना है। घर की वस्तु है, घर पर ही रहे तो ज़्यादा इससे फल पूजा पाठ का मिलता है। तो आशा है, उम्मीद है आप सभी के सवाल का जवाब पूर्ण रूप से मिला होगा। आप अपनी पूजा आराधना को संपन्न करना चाहते हैं, परिपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस नियम को आप बना लीजिए कि आपको इन वस्तुओं को अपने घर पर ही रखना है। धरती से की उत्पन्न की हुई वस्तु है और धरती पर ही समाहित हो जाए तो कहना ही क्या। तो आप सभी को नियम बांध लेना है कि अनावश्यक इसको न फेंकते हुए इसका इस तरह से प्रयोग करते हैं तो इसका ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ फल आपको मिलता है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। इस तरह से यह जानकारी थी। जिस घर में नियमित रूप से सुबह शाम घर के दरवाजे पर, तुलसी माता में, अपने घर के मंदिर में, इन 3 स्थानों पर दीप नियमित रूप से शाम को प्रदोष काल में, हमेशा यह नहीं कि आधी रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, 8-9 बज जाए तब दीपक प्रज्वलित करें, नहीं। पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में हर शाम के समय थोड़ा अंधेरा हो, थोड़ा सा उजाला हो, हमेशा अंधेरे को काटने का कार्य जो है दीप करता है, अर्थात जो दीप देवता होते हैं वह करते हैं। ऐसे में आप पूर्ण फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो हल्का सा अंधेरा, हल्का सा उजाला रहे, उस समय आपको दीपक लगा लेना चाहिए। नियम बांध लीजिए। भले ही आप मासिक धर्म से हो, आप अपने बच्चे को यह आदत दीजिए कि बेटा आपको दीपक लगाना है घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पर और माता तुलसी के आगे, घर पर, इन 3 स्थानों पर भी दीपदान सब स्थानों का फल पर्याप्त करवा देता है। हालांकि आप कोशिश करें कि किसी देवालय में, अपने घर की रसोई में, बेलपत्र वृक्ष में, इन स्थानों पर तो वर्णित कई चीज़ें कही गई है, परंतु गृहस्थ जन सामान्य सरल तरीके से इन स्थानों पर भी दीप लगा देते हैं ना घर पर, साधारण सरल तरीके से, तो भी घर के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा इत्यादि का नाश होता है और घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कुछ अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हर हर महादेव।